आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार से टेम्पटिंग से चिकन सैंडविचेस जो कि आपकी किसी भी तरह की पार्टी के लिए एक बेस्ट रेसिपी है। सैंडविचेस बहुत मज़े के हैं, साथ ही साथ इनको बनाना भी बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो हमने चिकन सैंडविच की ब्रेड तैयार करनी है उसके लिए एक ज़बरदस्त सी डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप नीम गर्म दूध लिया है। 250 ml वाला ये कप है। अगर आप चाहें तो दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ डो तैयार करते हुए दूध की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देख ही लिया है, आधा दूध मैंने मिक्सिंग बाउल में शामिल कर दिया है और आधे दूध का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे डो को फाइनल तैयार करते हुए। अब इस मिक्सिंग बाउल वाले दूध में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और इन दोनों को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको 2-4 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने दें। 2-4 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो देखें कितनी अच्छी तरह से चीनी और जो खमीर है वो दूध में मिक्स हो गया है। बस अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा। 250 ml वाला ये कप है और 1 कप में जो मैदा फिल होता है वो तकरीबन 150 ग्राम फिल होता है। इस तरह से 2 कप मैदा जो है वो तकरीबन 300 ग्राम बनेगा। मैदे के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जगह पर मक्खन या घी भी आप ऐड कर सकते हैं और 1 चाय का चम्मच नमक। अब पहले इन सारी चीज़ों को इस तरह से रबर स्पैचुला की मदद से या हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने कप में बचाकर दूध साइड पर रखा था, अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके वो दूध शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो डो आपने तैयार करनी है वो थोड़ी-सी सख्त रखनी है, क्योंकि जब हम डो को रेस्ट पर रखते हैं, रेस्ट पर रखने के बाद भी डो जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है। इसी के साथ-साथ एक और जो पॉइंट है जिसका आपने ख़्याल करना है, डो चाहे आपने थोड़ी-सी सख्त ही रखनी है, लेकिन आपने उसको गूँथना बहुत अच्छी तरह से है। डो को इतनी अच्छी तरह से गूँधें कि गूँधने के बाद वो बिल्कुल मुलायम और स्मूथ हो जाए। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डो कितनी स्मूथ है, इसको मैंने 4-5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूँधा है। अगर आप इसको 5 मिनट का रेस्ट देकर दोबारा गूँधते हैं तब भी डो बहुत अच्छी तैयार होती है। तो बस अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। और उतनी देर में अब हम सैंडविचेज़ के लिए बाकी चीज़ें तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तैयार करेंगे इसके लिए एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें शामिल करेंगे आधा किलो चिकन। 500 ग्राम चिकन है जिसको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में काट लिया है। ये इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब इसके नीचे फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। साथ ही साथ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। तो चिकन यहाँ पर 2-3 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से पकाया है मीडियम फ्लेम पर। आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें शामिल करनी है। बस एक बार इन स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाने के बाद देखें चिकन अच्छी तरह से पक गया है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो भी ड्राई हो गया है। बस अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। सब्जियां आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियां शामिल करने के बाद अब हमने फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इनको 2-3 मिनट तक पकाना है ताकि जो सब्जियां हमने इसमें शामिल की हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल भी हल्का नहीं रखना वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो देखें 2-3 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पर हमारी जो चिकन की स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। आप देखिए ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी नहीं है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो फिलहाल इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट अब हम इन चिकन सैंडविचेस के लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम एक छोटे साइज़ के मिक्सिंग बाउल में लेंगे आधा कप टोमेटो केचप। इसमें शामिल करेंगे 1 कप मेयोनीज़, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, बारीक बारीक चॉप की हुई थोड़ी सी एलोपिनो चिलीज़, 1 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें सेब का सिरका ऐड किया है और थोड़ा-सा इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
इसके अलावा नमक इसमें हमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन सारी चीज़ों में ही नमक ऐड है। तो बस अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है या कंबाइन कर लेना है। और लीजिए यहाँ पर आप देखें सैंडविचेस के लिए कितनी मज़ेदार सी एक सॉस तैयार हो गई है। देखने में ही आप देखें ये कितनी मज़े की लग रही है। इसके बाद डो भी यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है इसको निकाल कर डो का एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसके बाद इस सारी डो को 8 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड करके इससे 8 पेड़े तैयार कर लेंगे। अब या तो आप अंदाजे से 8 एक जैसे वज़न के पेड़े तैयार कर लें या फिर अगर आपके पास किचन स्केल है तो तब तो बहुत ही बेस्ट है। आप किचन स्केल पर पेड़े को वेट करके एक जैसे 8 पेड़े तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने जो एक पेड़े का वेट रखा है वो तकरीबन 65 ग्राम है। तो इस तरह से 8 एक जैसे इक्वल स्मूथ से पेड़े तैयार करने के बाद इनको कवर करके 10 मिनट का लाजमी रेस्ट देंगे ताकि पेड़े तैयार करने की वजह से जो इनमें स्ट्रेचिंग या जो खिंचाव आया है वो ख़त्म हो जाए और पेड़े ठहर जाएं। तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद जो हमने सबसे पहला पेड़ा तैयार किया था उसी से हम सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सबसे पहला तैयार किया हुआ पेड़ा लेंगे, उस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे। अब बेलने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी शेप गोल है लेकिन थोड़ी सी लंबाई में है क्योंकि इसको हमें फोल्ड करना है, इसलिए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा लंबाई में या ओवल शेप में रखेंगे। अब बेलने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको फैला देंगे। बहुत ज़्यादा मैदा आपने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। बस इस तरह से थोड़ा सा मैदा सारी डो पर फैलाने के बाद अब इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर घी की अप्लाई करेंगे। घी या ऑयल दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सारी डो के ऊपर घी को फैलाना है। घी और मैदा हमने इसलिए लगाना है ताकि जब हम इसको फोल्ड करके बेक करेंगे तो ये दोनों लेयर्स सेपरेट रहेंगी, एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगी। घी लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया था। ब्रश की मदद से ये अंडा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अंडा लगाने के बाद अब इस डो को हम इस तरह से उठाएंगे और इसकी जो अंडे वाली साइड है अब इसके ऊपर हम इस तरह से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से डो की एक साइड पर अंडा अप्लाई करने के बाद हमें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अब सेम इसी तरह से ये सारे सैंडविचेस तैयार करके एक बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे और फिर उसके बाद इन सारे सैंडविचेस के ऊपर एक शार्प और साफ ब्लेड की मदद से इस तरह से लंबाई में कट लगा लेंगे। इस तरह से कट्स लगाने के बाद अब आप इनको 5 मिनट के लिए किसी भी नीम गर्म जगह पर रखें ताकि डो थोड़ी सी राइस हो जाए। फिर उसके बाद इन सैंडविचेस को हम बेक करेंगे। प्रीहीटेड अवन में 200 सेल्सियस पर इनको बेक होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी आपके अवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर कम ज़्यादा भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। और देखें ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म सी ब्रेड तैयार हो गई है सैंडविचेस बनाने के लिए। बस आपने इसको ओवर बेक नहीं करना, ओवर बेक होने की वजह से ये सख्त भी हो सकती है। अब इस ब्रेड से सैंडविच तैयार करने के लिए इस तरह से ब्रेड को हल्का सा खोलेंगे और इसमें रखेंगे सबसे पहले सैलड लीफ। बस फिलिंग करने के लिए आपने इसको हल्का सा ही ओपन करना है वरना ये सेंटर से टूट सकती है। अब सैलड लीफ के ऊपर थोड़ी सी चिकन की फिलिंग रखेंगे जो हमने तैयार की थी। और फिर उसके बाद बाजार से जो रेडीमेड पिकल्ड क्यूकम्बर मिलता है, सिरके में डिप किए हुए खीरे के स्लाइसेस, वो मैंने 2-3 इसके अंदर रख दिए हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस डाल देंगे जो हमने तैयार की थी। जो चीज़ इजीली आपको नहीं मिलती आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी की भी फिलिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सिर्फ कलर ऐड करने के लिए एक साइड पर मैंने थोड़ी सी मेयोनीज भी लगा दी है ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगें। और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से चिकन सैंडविचेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं सर्विंग के लिए। तो अब इसी तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।